लाइव पर जुड़े हुए सभी बिहार के भाइयों और बहनों को, छात्र और नौजवानों को, किसान और मजदूरों को, व्यवसायियों को मेरी तरफ से प्रणाम है, मेरे तरफ से नमस्कार है, मेरे तरफ से आशीर्वाद है। जो हमसे उम्र में छोटे हैं और आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे लिए गौरव का विषय है। और कोरोना संक्रामक जब से तेजी के साथ बिहार में पैर पसार रहा है, ऐसे हालात में बिहार के हर लोगों का सरकार को समर्थन मिल रहा है। लॉकडाउन की स्थिति का पूरी तरह से पालन करते हुए बिहार के लोगों ने धैर्य और संयम का भी परिचय दिया है। इस काम में समाज के हर वर्गों के लोगों का अपार समर्थन, अपार सहयोग, अपार लोगों का श्रेय इस सरकार को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को ताकत देने का काम किया है। एक और बिहार से बाहर जो हमारे प्रवासी थे, जो हमारे श्रमिक थे, जो पूजा अर्चना के लिए गए हुए थे, एवं राज्य के बाहर हमारे बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए गए हुए थे, बिजनेस और व्यापार के लिए लोग बाहर गए हुए थे, सबको इस संकट की घड़ी में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। राज्य की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार वासियों के लिए सरकार के तरफ से जो कदम उठाया, उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्होंने जो निर्णय लिया, उस निर्णय से न सिर्फ हमारे प्रवासी लोगों को इसका सीधा लाभ मिला, बल्कि राज्य के अंदर जो हमारे गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, व्यवसाय में लगे लोग हैं, सब लोगों को राहत पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बड़ी तादाद में हमारे श्रमिक भी आ रहे हैं और उन श्रमिकों को हम बिहार में कैसे उनको सुविधा मुहैया करावें, 2 जून की रोटी के लिए उनके लिए कैसे जुगाड़ करें, उनके भरण पोषण का उपाय कैसे किया जाए, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और ग्रामीण विकास विभाग ने जो कदम उठाया, जो हमने काम किया, उसकी संक्षिप्त रपट आपके सामने रखना चाहता हूं। यूँ तो मनरेगा योजना पहले से काम कर रहा है बिहार में, देश भर में काम हो रहा है मनरेगा से, लेकिन जब कोरोना जैसे त्रासदी जब बिहार की धरती पर आया तो पूरी तरह से सारा काम ठप हो गया बिहार में।
लेकिन बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय तोमर साहब के द्वारा निर्णय लिया गया कि हम मनरेगा के काम को बंद नहीं रख सकते, इसको हम चालू करेंगे। इस काम में हमने जिस दिन शुरुआत किया बिहार में, उस दिन 3,30,000 श्रमिकों ने मनरेगा योजना में काम किया। इसके अलावा धीरे धीरे रोज प्रतिदिन हमारे श्रमिकों की संख्या बढ़ती चली गई। बाहर से प्रवासी श्रमिक भी आने लगे। प्रखंड स्तर पर जो सेंटर उनको रखने के लिए बाहर से आए श्रमिकों के लिए किया गया था, उनको भी हम वहीं पर जॉब कार्ड बनाने का काम हम लोगों ने शुरू किया। आज के तारीख में लगभग 1 लाख से ज़्यादा श्रमिकों का हमने जॉब कार्ड हम प्रखंड स्तर पर जो हमारे श्रमिकों के रखने के लिए सेंटर बनाया गया था, वहाँ हमने बना दिया। उसमें से बहुत सारे श्रमिक जो काम चाहते थे, उनको हमने काम भी दिया। और सिर्फ हमने काम ही नहीं दिया, यह जानकर आपको अच्छा लगेगा, यानी कल तक 30/5/2020 तक जो हमने श्रमिकों को काम दिया, 14,86,028 श्रमिकों को हमने काम दिया मनरेगा योजना में। हमारे राज्य के 3,82,269 योजनाओं पर काम चल रहा है। जल संरक्षण की योजना 19,375, सरकारी भूमि पर पौधारोपण की 7,404 योजना, इस तरह से हमारी योजनाएं वहां पर काम कर रही है। अभी तक 2020-21 में जो हमने नए जॉब कार्ड बनाए और कैंप में जो हमने जॉब कार्ड बनाया, उसकी संख्या लगभग 4.5 लाख के आसपास है। 2020-21 में जो नए श्रमिकों को हमने जोड़ा है, वो 5 लाख 5.5 लाख से भी ज़्यादा श्रमिक हमारे नए जोड़े गए हैं। मनरेगा योजना में अब तक जो मानव दिवस सृजन हुए हैं, 3,06,89,671 मानव दिवस सृजन किए गए हैं। और एक दिन में 29 मई को जो मानव दिवस सृजन हुआ है, उसमें 10,74,427 मानव दिवस सृजन किए गए हैं। और आपको यह जानकर खुशी भी होगी कि हमारे जो श्रमिक हैं, जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने जो हमारी जीविका की दीदियां हैं, उनको भी हम अपने काम में इसमें लगाया है। मेट के रूप में वो काम करेंगी और उनके सामाजिक दूरी का ख्याल रखेगी कि 2 मीटर से कम पर काम हमारे मजदूर नहीं करें। मास्क का ध्यान रखेगी, सैनिटाइजर, साबुन, पानी का ध्यान रखेगी।
उनका स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। मेड के रूप में 7,411 जीविका की दीदियां काम कर रही हैं। इस प्रकार से मनरेगा के श्रमिकों के लिए पहले 100 साल में 100 दिन काम करने का प्रावधान भारत सरकार ने निर्धारित किया था। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने और ग्रामीण विकास की तरफ से साल में 200 दिन काम करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही प्रस्ताव की स्वीकृति मिलेगी भारत सरकार से, मनरेगा में हम 100 दिन की जगह 200 दिन काम देना शुरू करेंगे। बिहार का जो लक्ष्य है, जो मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया था 18 करोड़ भारत सरकार ने तय किया था, उसको बढ़ाने का भी प्रस्ताव हमने दिया है। हमने अनुरोध किया है कि कोरोना जैसे संक्रामक फैलने के बाद मानव दिवस और सृजन की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हमने 24 करोड़ तक बढ़ाने का अनुरोध किया है भारत सरकार से। जैसे ही बढ़ेगा वैसे और भी इस योजना को हम व्यापक बनाएंगे। अभी तक हमने जो योजना बनाई है बिहार में, 50 लाख हमारे जो श्रमिक हैं, अगर वो काम मांगेंगे तो उनके लिए मनरेगा योजना में काम की दिक्कत नहीं होगी। हम मनरेगा योजना से काम क्या करते हैं, इसकी एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर मैं करना चाहता हूं। हम पौधा लगाने का काम करते हैं मनरेगा योजना से, और यह बताना आपके लिए जरूरी है, आपकी जानकारी के लिए, कि जो हमारे कृषक हैं, किसान हैं, अगर वो अपने खेतों में पौधा लगाना चाहते हैं तो उनके खेतों में निःशुल्क पौधा लगाए जाएंगे, और 1 यूनिट 200 पौधे का होता है। अगर 1 यूनिट पौधा लगाएंगे तो वन पोषक के रूप में उस किसान को रखा जाएगा, और 3 दिन पर उनको 194 रुपया के हिसाब से उनको भुगतान किया जाएगा। पौधे को संरक्षण देने के लिए, पौधे के बचाव के लिए, पौधे को पानी से सींचने के लिए उनको 194 रुपया के हिसाब से 3 दिन का भुगतान किया जाएगा। चापाकल लगाने की भी इसमें इंतजाम करने के लिए सरकार की तरफ से पैसा है, और पौधे को घेरने के लिए भी हमारा योजना है, और ग्रेवियन के माध्यम से हम पौधे को संरक्षित भी करते हैं। इस काम में अकेला जो पौधा लगाने का हमारा लक्ष्य है, इसमें 50 लाख का लक्ष्य निर्धारित है, और 50 लाख जब पौधा लगाएंगे तो हम 50,000 वन पोषक भी बहाल करेंगे, और 5 साल तक हमारे वन पोषक उसकी रक्षा करेंगे, और 3 दिन पर 194 रुपया के हिसाब से उनके खाते में राशि का भुगतान होगा। ग्रेवियन बनाने में लगभग 50,000 श्रमिक हमारे काम करेंगे, यानी पौधा के काम में हम लगभग 1 लाख श्रमिक को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको हम इसमें काम दे सकते हैं। हम चेक डैम का निर्माण भी करते हैं, हम 1 एकड़ से नीचे के तालाब का भी खुदाई करते हैं, निर्माण करते हैं। कोई किसान अगर अपने खेत में तालाब खोदना चाहे तो उसके लिए भी हम पैसा देते हैं। पैन आहार का भी हम खुदाई करते हैं। कोई किसान अपने खेत के चारों तरफ मिट्टी डालना चाहता है, मेड़ बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी हम पैसा देते हैं निःशुल्क।
मेड़ बनाते हैं, खेल मैदान का भी निर्माण करते हैं। जहाँ हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, अगर वहाँ खेल मैदान है तो उसका भी निर्माण करेंगे। विद्यालय की चहारदीवारी का भी निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से निजी क्षेत्र में भी हम और काम करते हैं। पौधे के अतिरिक्त जो काम करते हैं, कोई हमारे पशुपालक हैं, अगर उनके पास पशु रखने के लिए कोई शेड नहीं है तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक का शेड का निर्माण कराएंगे निःशुल्क। बकरी शेड का, मुर्गी का शेड, सुअर का शेड, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि काम हम मनरेगा योजना से करते हैं। तो जो हमारे इच्छुक किसान हैं, जो हमारे इच्छुक मजदूर हैं, इस काम में अपना हाथ बटा सकते हैं। इसी प्रकार से जीविका के माध्यम से भी हम ग्रामीण विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम काम कर रहे हैं। जीविका की स्वयं सहायता समूह 10 लाख बनाने का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लक्ष्य निर्धारित किया था। अभी तक 9,48,000 स्वयं सहायता समूह का बिहार में गठन हो चुका है। और ये जो स्वयं सहायता समूह है, गांव की जो हमारे गरीब महिलाएं हैं, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाली हैं, उनका समूह है। और ये जो काम कर रही हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं, अपने परिवार को चला रही हैं, आर्थिक उन्नति इनकी हो रही है, परिवार खुशहाल हो रहा है। इनको अब दवाई के लिए, इनको बच्चों के पढ़ाई के लिए, इनके बच्चे के कपड़े के लिए किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ये जीविका की दीदियों ने काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो कोरोना त्रासदी आई है, इसमें लगभग 40 लाख के आसपास जीविका की दीदियों ने मास्क का निर्माण किया है। और 2300 स्वयं सहायता समूह बिहार में है, उनके माध्यम से मास्क निर्माण का काम हो रहा है। तो अपनी संसाधन को बढ़ाने का काम के साथ साथ जो चुनौतियां हैं उससे मुकाबला के लिए भी ये काम कर रही है। मास्क के साथ साथ सब्जी बेचने का कारोबार करती है। वो जो सब्जी का कारोबार इन्होंने किया है, लगभग 15 लाख रुपए की सब्जी का कारोबार इन्होंने किया। और आपको यह बताना जरूरी है कि ये दुकान ग्रामीण स्तर पर भी चलाते हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। और वो जो कारोबार किया है वो 65 से 70 लाख रुपए का कारोबार हमारी लॉकडाउन जब से हुई है तब से हमारी जीविका की दीदियों ने किया है। और सिर्फ अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए नहीं, परिवार के भरण पोषण के लिए सिर्फ काम नहीं कर रही है, इसके साथ साथ इस त्रासदी से कैसे निपटा जा सकता है इसके लिए भी लोगों को लग्न किया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना के जो लक्षण है उसके बारे में जीविका के द्वारा 44,000 कैडर एवं 94,000 कम्युनिटी मेंबर को प्रशिक्षित किया गया। फेसबुक लाइव, वेब एक्स, जूम आदि के द्वारा लोगों को प्रशिक्षित किया गया और जागरूक किया गया। 2 लाख मोबाइलों से हमारी महिलाओं ने समाज को जागृत करने का, बचाव का रास्ता बताया। इस प्रकार से जीविका की दीदियां काम करके समाज में अपनी पहचान भी बना रही है, अपने परिवार को भी चला रही है, लोगों को रास्ता भी बता रही है। ये काम हमारी जीविका की दीदियां कर रही है।
इसके अतिरिक्त जीविका की दीदियों के काम को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये राशन कार्ड से जो वंचित परिवार था, जो गरीब परिवार है, जो राशन से किरासन से जो वंचित लोग हैं, उनको भी हमारी जीविका की दीदियों ने राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए सर्वे किया और उस सर्वे के आधार पर ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि 13 लाख से ज्यादा लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड का निर्माण कराया गया। 13 लाख जो ऐसे पात्र परिवार थे उनको राशन मुहैया कराया गया और 1000 रुपया के हिसाब से उनके खाते में पैसा भेजने का काम किया गया और जितने राशन कार्ड धारी उनको 5 किलो अनाज भी, चाहे नए राशन कार्ड धारी हो चाहे पुराने राशन कार्ड धारी हैं, उनको भी देने का सरकार ने फैसला लिया और यह काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और पुराने जो हमारे राशन कार्ड धारी थे उनको भी, जो हमारे पुराने राशन कार्ड धारी थे उनको भी कोरोना संकट में प्रत्येक राशन कार्ड धारी को उनके खाते में 1000 रुपया 5 केजी 3 महीने तक उनको अनाज निःशुल्क और 1 किलो दाल 3 महीने तक निःशुल्क सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो हमारे कार्डधारी हैं उनको अभी तक जो बिहार में सुविधा दी गई है 1,41,67,000 लाभुकों के खाते में कुल 14,16,70,00,000 रुपए की राशि सरकार ने उनके खाते में देने का काम किया। तो इस प्रकार बिहार की सरकार काम कर रही है। इस तरह से गरीबों को, इस तरह से बिहार के लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे अप्रवासी मजदूरों एवं जरूरतमंद को आपदा राहत प्रदान करने के लिए बिहार में 20,45,000 से अधिक व्यक्तियों के खाते में मुख्यमंत्री विशेष सहायता के रूप में अब तक 204,50,00,000 रुपए की राशि भेजी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारे बिहार से बाहर प्रवासी थे उनको भी 1,000 रुपया उनके खाते में दिया गया और जो प्रवासी थे उनका खाता अगर बिहार में नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया, निर्देश दिया है कि जो अपने प्रदेश में लौटेंगे और लौटने के बाद खाता खोल देंगे तो उनको 1,000 रुपया जो प्रवासियों को सबको दी गई है उसी हिसाब से उनको भी 1,000 रुपया दिया जाएगा। और उसके साथ जो प्रवासी हमारे आ रहे हैं उनको भी 1,000 रुपया जो किराया आने में लगा, किराया का भुगतान किया जाएगा, उनके खाते में पैसा जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे प्रवासी आ रहे हैं अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसका भी निर्माण कराया जा रहा है। जो सेंटर है प्रखंड स्तर पर
जो सेंटर बने हुए हैं विभिन्न स्तरों पर, वहाँ पर आधार कार्ड का भी निर्माण कराया जा रहा है। वहाँ पर राशन कार्ड के लिए उनको फार्म भी लिया जा रहा है। और जो हमारे श्रमिक आ रहे हैं वो सभी श्रमिकों का स्किल टेस्ट हो रहा है, उसको जानकारी कराया जा रहा है कि जो हमारे जो आ रहे हैं, हमारे जो श्रमिक हमारे आ रहे हैं उनको स्किल सर्वे कराया जा रहा है। और स्किल सर्वे के आधार पर उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। और इसमें जो टेक्निकल काम जानेंगे उनको टेक्निकल में लगाया जाएगा, जो मनरेगा का काम चाहेंगे मनरेगा में लगाया जाएगा, जो प्लम्बर का काम जानते हैं उनको प्लम्बर में काम लगाया जाएगा, जो बिजली का काम जानते हैं बिजली में लगाया जाएगा, जो कारखाना से जुड़े लोग हैं उनके लिए, रेडीमेड गारमेंट से जुड़े हुए उनके लिए, सब के लिए अलग अलग काम की इंतजामी में बिहार की सरकार लगी हुई है। तो रोजगार सृजन की दिशा में भी बड़े पैमाने पर हमारी बिहार की सरकार काम कर रही है। इसी तरह से जो हमारे समाज में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे वृद्धजन हैं, हमारे जो दिव्यांगजन हैं, हमारी जो विधवा हैं, उनको भी 3 महीने का एक मुफ्त राशि उनके खाते में देने का सरकार फैसला ही नहीं लिया, बल्कि 84,78,000 पेंशनधारियों को एक मुफ्त 3 माह का अग्रिम पेंशन देने, पेंशन के रूप में 1017 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं जो समाज में सबसे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो विधवा हैं, उनके लिए भी सरकार एक मुफ्त राशि उनके लिए भेजने का काम किया है। इसी तरह से छात्र छात्राओं को चाहे साइकिल का पैसा हो, चाहे छात्रवृत्ति का पैसा हो, चाहे मध्याह्न भोजन का पैसा हो, चाहे उनके पोशाक का राशि हो, उनका जो छात्रों को किताब का राशि हो, कुल छात्रों को एक मुफ्त राशि उनके खाते में भेजने का सरकार ने फैसला ही नहीं लिया, बल्कि 3,102 करोड़ का भुगतान उनके छात्र छात्राओं के लिए किया जा चुका है। इसी प्रकार से अन्य तरह के भी काम बिहार की सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने ये जो आपदा है, ये ठनका गिरने से जो मौत होती है, उसमें भी सरकार ने इंद्र वज्र नामक ऐप का भी निर्माण किया है। और इस ऐप को डाउनलोड करने के पश्चात पता चल जाएगा 40-45 मिनट पहले अलार्म टोन के साथ, और आप इससे सचेत हो सकते हैं। इसको आप अपनाने का काम कीजिए, और जब इसको अपनाने का काम कीजिए तो इस त्रासदी से आप मुकाबला भी कर सकते हैं। आंगनबाड़ी में जो हमारे गांव के गरीब के छोटे छोटे लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं, उनके लिए टेक होम राशन के बदले उतनी ही राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित किया गया है। इसी प्रकार से हमारे जो किसान भाई हैं, उनके लिए फरवरी माह 2020 में बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को राहत देने का काम बिहार की सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान के रूप में किया है। 9,50,000 से अधिक किसानों के खाते में 344 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार से किसान के अलावे जो हमारे काम करने वाले जो लोग हैं परिवहन के क्षेत्र में, हमारे विभिन्न देशों से, विभिन्न भागों से आए प्रवासी लोगों के लिए रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराई गई, और उसके साथ साथ
वहाँ से लेकर बसों से उनको जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे वहाँ तक उनको पहुँचाने का काम किया गया। और पहले मैंने बता चुका हूँ कि उनको आने का जो किराया होगी सरकार उनके खाते में भेजने का काम करेगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज पूरे बिहार में ये जानकारी पहले से भी लोगों की है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने जो हमारी सीमाएं हैं वहाँ पर श्रमिकों के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए 19 सीमा आपदा राहत केंद्र भी खोला है। बक्सर, किशनगंज, गोपालगंज, गया, नवादा, सीतामढ़ी, कैमूर, कटिहार आदि जिलों में इसे स्थापित किया गया है। वहाँ चिकित्सीय परीक्षण, निःशुल्क भोजन आदि की भी व्यवस्था की गई। आपदा राहत केंद्र महामारी से प्रभावित गरीब एवं अन्य जरूरत व्यक्तियों के लिए संपूर्ण राज्य में 84 केंद्र कार्यरत है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 20,000 से अधिक व्यक्तियों को भोजन कराया जाता है। अब तक 29,50,000 व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन भी कराया गया है। तो हर प्रकार का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये त्रासदी है इसमें जहाँ अभी सबसे ज़्यादा जो इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं देश के अंदर, सूरत है, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कलकत्ता, बंगलोर के प्रवासी को अलग रखे जाने का प्रावधान किया गया है। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन जगहों के से जो भी हमारे प्रवासी भाई बहन आवे, छात्र नौजवान आए, वो चिकित्सीय जांच जरूर करा लें और इसकी सूचना प्रखंड स्तर के सेंटर पर संबंधित अधिकारी को अवश्य दें, ताकि हम सतर्क हो सके, हम बचाव कर सके, हमें जो परेशानी आने वाली है उससे हमको मुकाबला करने में सहयोग मिल सके। ये बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से राज्य में और अन्य तरह से भी काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसानों के लिए काम किया जा रहा है। किसानों के लिए काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जो हमारे किसान हैं वो हमारे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में बिहार के 67,40,323 किसानों को खाते में अब तक 1348,06,46,000 रुपया इन किसानों को दिया जा चुका है। 2,000 रुपया इनके खाते में जा चुका है। 67 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में गया है। और यह जानकर और भी लोगों को फायदा पहुंचेगा कि 1 कट्ठा से कम भी जमीन जिस किसान के पास है उसको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में शामिल करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संकट की घड़ी में धैर्य रखने की जरूरत है। संकट की घड़ी में सचेत रहने की जरूरत है। संकट की घड़ी में हम लोग को एकताबद्ध तरीके से रहना है। और जो बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री और भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी जो लॉकडाउन का जो नियम बनाया है उसका हम अगर अच्छा सा पालन करेंगे तो हम इन चुनौतियों को सामना करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। हम इसका सामना करेंगे और सामना करते करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से हम जब सामना करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना पराजित होगा, बिहार और भारत जीतेगा। यही आपसे अपील करना चाहता हूँ। और पुनः एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, आपको अगर अपने परिवार से आपको प्यार है, आपको अपने गांव से इलाके से आपको अगर प्यार है, आपको अपने राज्य और अपने वतन से प्यार है, तो लॉकडाउन का पालन करें। जो बताया जा रहा है उसका जरूर अनुपालन करें। घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं और ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें। सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। घर पर रहें तो हाथ जरूर धो लें, साबुन का जरूर उपयोग करें और हर हालत में
चिकित्सक के सलाह को जरूर माने। चिकित्सा के जुड़े हुए डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, वो अगर आपके पास जाते हैं, सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी आपके घर पर जाते हैं और जो जानकारी चाहते हैं वो जानकारी जरूर दीजिए, ताकि आप अपना भी बचाव कर सकें, अपने परिवार का भी बचाव कर सकें, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने राज्य का भी बचाव कर सकते हैं। आपकी जो यात्रा का आप जो यात्रा किए हैं, आपका जो आपका जो ट्रेवल किए हैं और ट्रेवल करने के बाद जहाँ जहाँ आप गए हैं उस साक्ष्य को छिपाए नहीं, अधिकारियों को बताएं, लोगों तक पहुँचाएं, और जब आपका पूरा साक्ष्य लोगों को मालूम होगा तो आपका बचाव होगा, आप स्वस्थ हो जाइएगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। यही कहते हुए मैं समस्त बिहार के लोगों को शुभकामना देता हूँ, नौजवानों को देता हूँ, विद्यार्थियों को देता हूँ, किसान और मजदूर भाइयों को देता हूँ कि हम सब लोग एकता बना करके रहें, हम मुकाबला करें कोरोना से, कोरोना को पराजित करेंगे, कोरोना को हम भगाएंगे और बिहार को फिर उसी स्थान पर ले जाएंगे श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जिस स्थान पर बिहार था उससे भी आगे ले जाएंगे। हम बिहार में किसी को, बिहारी को बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। यहीं पर उनको काम, यहीं पर रोजगार, परिवार के साथ रह करके अपना भी काम करें, अपना भी 2 जून का रोटी का इंतजाम करें और समाज को भी लेकर के आगे चले, बिहार को भी बढ़ाए। यही शुभकामना के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। आपसे मुझे विश्वास और भरोसा है कि आप सब लोग मिलजुल करके इस संकट के लिए हम लड़ेंगे और संकट को पराजित करेंगे, कोरोना को पराजित करेंगे। अगर किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश जरूर मैं करूँगा। अभी तक जो प्रश्न आए हैं उसमें है कि कितने प्रवासी मजदूरों को काम दिया गया है और कितने को जॉब कार्ड बनाया गया है। तो हम अपने संबोधन में हमने आपको बताया था कि हमने अभी तक बिहार में जब से लोग आ रहे हैं, यानी 30/5/2000 तक, यानी लगभग 15 लाख हम मजदूरों को हमने काम दिया है बिहार में। और जहाँ तक जॉब कार्ड का सवाल है तो हमने कैंप पे जॉब कार्ड जो बनाया है वो लगभग 1 लाख श्रमिकों का हमने जॉब कार्ड बनाया है। और उसके अलावे 2020-21 में अब तक जो नए श्रमिकों को हमने जोड़ा है उसमें 5,46,793 श्रमिकों को हमने जोड़ा है। और नया जॉब कार्ड 2020-21 में जो हमने बनाया है उसमें लगभग 4.5 लाख मजदूरों को का हमने जॉब कार्ड बनाया है। तो यह आपका प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि महिलाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या सहायता की जा रही है। तो महिलाओं के लिए राज्य सरकार से हमने आपको बताया कि जो हमारी महिलाएं हैं वो किस तरह से अभी 9,48,000 स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है। और ये हमारी जो महिलाएं हैं सब्जी बेच करके हमने बताया कि 15 लाख के आसपास उन्होंने कारोबार किया है और 65 से 70 लाख रुपए का कारोबार किया है दुकान चला करके। और इसमें जो 2300 हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उसमें महिलाओं ने मास्क का जो निर्माण किया है उसकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास हमारे महिलाओं ने मास्क का निर्माण किया है। और भी हम इसमें रोजगार दे रहे हैं। हम पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ा रहे हैं, हम वहाँ पर सिलाई के क्षेत्र में, कटाई के क्षेत्र में और जो अन्य क्षेत्र हैं वो हर क्षेत्र में हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि जो स्वयं सहायता समूह की हमारी जो दीदियाँ हैं उनको जो हम कारोबार में लगाए हुए हैं वो जो बैंकों से समय पर पैसा चुकता करती है बैंकों को, उसका रिकवरी 98% है, यानी अपना आमदनी भी बढ़ा रही है
अपने परिवार को भी चला रही है और रोजगार को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तीसरा जो आपने प्रश्न पूछा है कि बिना राशन कार्ड वाले परिवारों के लिए सरकार तत्काल क्या सहायता कर रही है, तो सरकार ने तो फैसला लिया, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोई व्यक्ति छूटे नहीं, सबको राशन कार्ड बनाएंगे जो राशन कार्ड लेने की इच्छुक होंगे। तो लगभग 13 लाख से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जीविका की दीदियों ने सर्वे करके जो दिया था प्रखंड विकास पदाधिकारी को और अनुमंडल पदाधिकारी से जो राशन कार्ड बने हैं वो 13 लाख से ज़्यादा परिवारों का राशन कार्ड निर्गत हो चुका है और शेष जो बचे हैं उसमें भी प्रक्रिया चल रही है देने की और शहरी क्षेत्र में भी यही स्थिति है। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपके हमने दिया है और इसके अलावा भी आपके प्रश्न हैं कि राज्य सरकार क्या योजना बना रही है। देश के विभिन्न भागों से आए प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार क्या योजना बना रही है। तो हमने आपको अपने संबोधन में कहा था कि जो राज्य में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसकी स्किल की जांच हमारे मुख्यमंत्री करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और जिसमें जिस तरह का हुनर पाया जाएगा उसी तरह के काम में उनको लगाया जाएगा। जैसे अगर मनरेगा के मजदूर हैं, काम कर जो फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो फैक्ट्री में उनको काम दिया जाएगा, जो प्लम्बर का काम जानते हैं उनको प्लम्बर का काम दिया जाएगा, जो बिजली का काम जानते हैं उनको बिजली में लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से लोगों को लगाने का काम किया जाएगा। और मनरेगा के बारे में आपसे मैं बताना चाहता हूं कि मनरेगा में पहले साल में 100 दिन काम देने का प्रोविजन था, उसको बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनके सलाह पर हम लोगों ने ग्रामीण विकास से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि इसको 100 की जगह 200 दिन कर दिया जाए। ये काम हमने कहा है। किसानों के लिए सरकार से कौन कौन सी सहायता प्रदान की गई है, तो हमने आपको बताया कि किसान सम्मान योजना चल रहा है और उसके अलावा किसानों के लिए जो हमने काम किया है वो काम है कि किसानों को हम लोग बड़े पैमाने पर हम लोग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। किसान जो हमारे भाई हैं उनको किसानों के लिए 2020 में बारिश और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुए थे उसमें 9,50,000 से अधिक किसानों के खाते में 344 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उनके खाते में दिया गया है। और उसके अलावा भी हम डीजल अनुदान देते हैं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। हम कृषि के जो हमारे उपकरण हैं वो उपकरण के लिए भी उन पर सब्सिडी हम देते हैं। बीज के लिए उत्तम किस्म के बीज के लिए भी हम किसानों के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से हम राज्य में हम काम करने के लिए हमारी सरकार, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हमारे इस योजनाओं सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब एक प्रश्न आपने पूछा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतीक्षा सूची में लोगों को कब तक आवास की सुविधा मिल जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना किया गया था और उस जनगणना के आधार पर जो उसमें जिनकी सूची में नाम है उनको प्रधानमंत्री योजना का लाभ उनको दिया जाता था। हम इसके लिए तो भारत सरकार को, देश के प्रधानमंत्री जी को और खास करके भारत के जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो 2011 की जो हमारी सूची थी उसमें जितना लक्ष्य था उस सब लक्ष्य भारत सरकार ने हमें दे दिया। अब 2020 में उस लक्ष्य एक भी घर नहीं बचेगा, सभी लोगों के हम उनके घर बना दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में है। और इसमें एक बात की जानकारी और मैं करा दूं कि जो हमारे इसमें जॉब कार्डधारी होंगे उनको 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी भी हम उनको मनरेगा से उनका अपना घर बनाते हुए उनको हम देंगे। यानी घर के साथ साथ उनके जीविका उपार्जन के लिए भी पैसा सरकार की तरफ 194 रुपया के हिसाब से 90 दिन और 95 दिन तक उनको मजदूरी दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से जल जीवन हरियाली योजना के बारे में आपने प्रश्न पूछा है। क्या जल जीवन हरियाली 7 निश्चय योजना मनरेगा योजना के गति लाकर प्रवासी मजदूर को अधिक से अधिक राज्य के अंदर ही रोजगार
रोजगार नहीं दिया जा सकता है? ये प्रश्न आपने पूछा है। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है और लोगों को दिल को छूने वाला ये प्रश्न है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जल जीवन हरियाली जो हमारी योजनाएं हैं उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2021 में अभी तक 2,51,00,000 पौधे, ये 2,51,00,000 पौधा लगाने का लक्ष्य है ये जल जीवन हरियाली योजना में। और 2018-19 में हमने 42,27,000 पौधा लगाया था और 2019-20 में हमने 45,41,000 पौधा लगाया था मनरेगा से। और 2020-21 में 50 लाख लगाने का लक्ष्य है। तो इसमें भी हम प्रवासी श्रमिकों को काम दे सकते हैं। जैसा हमने कहा कि 50 लाख लोगों को हम इसमें काम दे सकते हैं, 50,000 लोगों को हम इसमें काम दे सकते हैं, 50,000 हम लोगों को इसमें काम दे सकते हैं। इसी प्रकार से पौधारोपण के साथ साथ हमने बताया कि उनके अपने जमीन में भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जल जीवन हरियाली जो हमारी योजना है उसमें 1 एकड़ से 1 बीघा 1 एकड़ से नीचे के तालाब को ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा खोदा जाता है और 1 एकड़ से ऊपर के जो हमारे तालाब हैं लघु सिंचाई विभाग उसको खोद रहा है। और बड़े पैमाने पर राज्य में जितने तालाब हैं, जितने पोखर हैं, जितने आहर हैं, जितने पैन हैं, 3 साल के अंदर सभी पैन और आहर पोखर को जल जीवन हरियाली योजना में उनको उड़ाही कर दी जाएगी, उनके गाद को निकाल दिया जाएगा ताकि जो हमारे वर्षा का जल है, जो नदियों से पानी आता है, उसमें उसको हम रोक रखें और रोक करके सिर्फ सिंचाई का साधन नहीं बल्कि वाटर लेयर को भी भी हाई होगा, हमारे फसलें भी अच्छे होंगे और हमारे ऊपर जो कुप्रभाव पड़ रहा है मौसम का, उस मौसम के कुप्रभाव को रोकने में भी हमको कामयाबी मिलेगी। तो जल जीवन हरियाली योजना को बहुत तेजी के साथ बिहार में और बिहार के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में चलाने का काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अंतिम मुकाम पर पहुँचेगा। और निश्चित रूप से जो हमारे जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान है उसका सिर्फ हम सामना नहीं करेंगे, सिर्फ मुकाबला ही नहीं करेंगे, बल्कि बिहार पूरे देश और दुनिया में नजीर साबित होगा। और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाया है बिहार के लोगों के लिए, इसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। नल जल की योजना के बारे में आपने पूछा है, तो नल जल योजना का लगभग 60 से 70% काम नल जल योजना घर घर नल योजना में पहुंच चुका है। अब जो काम बाकी है 25% 30% का, वो 3-4 महीने के अंदर, वो 5 महीने के अंदर इसको पूरा कर लिया जाएगा। राज्य का कोई व्यक्ति, कोई परिवार नल जल की योजना से अछूता नहीं रहेगा। और ये योजना वहाँ से चलाई गई है जहाँ गरीबों के मोहल्ले से चलाई गई है, जहाँ सबसे ज़्यादा दलित परिवार के लोग हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा कमजोर वर्ग के लोग हैं, सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद जिनके मोहल्ले में ये योजना का लाभ नहीं पहुँचा है, वो घर घर इस योजना का लाभ पहुँच रहा है। बिजली पहुँच गई, शौचालय पहुँच गया और घर घर में नल का पानी पहुँच जाएगा, गली नली का पक्कीकरण हो जाएगा। और हर बच्चा जो इंटर से आगे पढ़ाई करना चाहता है, अगर उनको दिक्कत हो रही है तो 4 लाख रुपया का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि 7 विषय योजना और जल जीवन हरियाली योजना जब बिहार में चलाएंगे, बिहार में पूर्ण हो जाएगा तो मनुष्य के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर और हमारे जीव जंतुओं के ऊपर और फसलों के ऊपर जो इसका कुप्रभाव हो रहा है, उस कुप्रभाव को रोकने में हम सफल हो जाएंगे और जो हमें क्षति होता है इसके चलते उसको भी रोकने में हमें कामयाबी मिलेगी। आपके प्रश्नों का हमने जवाब दिया। निश्चित रूप से आप इन चीज़ों को लोगों तक फैलाएंगे। और अंत में फिर कहना चाहता हूँ कि आप घर से निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। बाहर से जब आ रहे हैं तो डॉक्टर चिकित्सक का सलाह जरूर ले लें। आप अगर साबुन का हाथ धोने का भी प्रयोग करें, सैनिटाइजर का भी उपयोग करें और दूरी बना करके, शारीरिक दूरी बना करके रहें। और जो काम करने जा रहे हैं मनरेगा में या किसी भी क्षेत्र में, वो दूरी बना करके काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोरोना पराजित होगा। और कोरोना जब पराजित होगा तो बिहार और भारत जीतेगा। हम सब लोग बुलंदियों पर होंगे और फिर वही बिहार की कल्पना, जिसकी कल्पना बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया था, वही बिहार बनेगा। और
जो भी और भी दिक्कत और परेशानी से हमारे लोग गुजर रहे हैं उनके भी ख्याल करते हुए हम इन कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये जो आपदा है, आपदा के समय ये जो राज्य का खजाना है उस पर सबसे पहला हक नागरिकों का है, बिहार के वासियों का है। और मुख्यमंत्री जी दिल खोल करके बिहार के गरीबों का, बिहार के लोगों का, बिहार के किसान और मजदूरों का, छात्र और नौजवानों का खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को और ताकत दें कि और भी बुलंदी के साथ और भी हौसला के साथ बिहार की